पिछले 2 महीने से धर्मस्थली बना यह ग्राउंड रोहिणी सेक्टर 16 का डीडीए ग्राउंड है, जहां पर पिछले 2 महीने से लगातार धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। और आज हम फिर इस ग्राउंड पर हैं और उपलक्ष्य है महापर्व छठ का। छठ पूजा के लिए यह ग्राउंड पूरी तरीके से सज के तैयार होने के लिए आतुर है। और इस दौरान मैं इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच ने छठ पूजा से पहले ही एक आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का। और इस कथा के साथ साथ इस पूरे ग्राउंड को छठ पूजा के लिए घाटों के निर्माण से लेकर के और बाकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चल रही हैं। इस संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी। इनसे बात करते हैं, ये इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच में संरक्षक भी हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये जो ग्राउंड है इसे हम कह सकते हैं कि ये पिछले 2 महीनों से धर्मस्थली बदली हुई है, आपके वार्ड में है, लगातार आयोजन जारी है, बड़े बड़े भी आयोजन हुए हैं। इस बार ये जो आयोजन है पिछले आयोजनों से कितना बड़ा होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, तरक्की करें, ऐसी माँ छठी मैया से मैं प्रार्थना करता हूं। आपने क्वेश्चन किया कि 2 महीने से लगातार ये धार्मिक स्थली बना हुआ है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये काफी सालों से बना हुआ है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर रामलीला किया करते थे तो बीच में 10 साल अंतराल में नहीं हो पाई। तो उसके बाद इस बार निर्णय लिया गया रामलीला का, फिर दीपावली, और अब जो है जिस तरीके से हर साल की भांति इस साल भी इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच द्वारा जो है छठ महापर्व का ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो मैं कहूँगा धरती है, ये पूजनीय धरती हो चुकी है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि हर महीने जो है कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पर होते रहेंगे, क्योंकि फरवरी के अंदर अगर बात करें तो माँ सरस्वती की पूजा भी इसी ग्राउंड के अंदर होती है, माँ दुर्गा की पूजा भी इसी ग्राउंड के अंदर होती है। तो बहुत जो है इस जगह को हम ये कह सकते हैं पवित्र हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहें। तो सभी से निवेदन के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, और हमारे जो व्यास जी आदरणीय श्री सरवन जी महाराज जी के श्रीमुख से आप कथा सुनने जरूर आए। इस बार जो छठ पूजा का आयोजन है, पिछली बार भी हम सब ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि कितना भव्य आयोजन था, यहाँ पर व्यवस्थित आयोजन था। सबसे बड़ी बात यह है इतने भीड़ में होने के बावजूद भी इस बार क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? पोल्यूशन भी बहुत है, क्या क्या किस तरीके से इस बार व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं हमें दी जा रही हैं, अभी आप देख सकते हैं कि आपके पीछे जो है पानी की गाड़ी का छिड़काव किया जा रहा है निरंतर, के धूल मिट्टी ना उड़े, पोल्यूशन को लेकर। और सफाई व्यवस्था सुबह देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड के अंदर जो है वो झाड़ू लगाया गया, पूरे सफाई की गई है। जो भी सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आज 9 सालों की बात करूं तो 9 साल के अंदर दिल्ली के अंदर छठ महापर्व अगर मनाया जाता, तो मैं कह रहा हूँ बिहार से भी ज्यादा अगर बात करूंगा तो आज दिल्ली के अंदर ये छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो पूर्वांचल भाइयों के सभी माता बहनों का ख्याल रखते हुए इस तरीके के आयोजन करवा रहे हैं। और हमारे लिए इस बार सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारा ये जो छठ घाट है, ये मॉडर्न छठ घाट के अंदर तब्दील किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार इसमें व्यवस्थाएं जो है वो और अच्छे से देखने को मिलेंगी, और साफ सफाई का ध्यान किया जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीछे जो है लगभग 9 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, और सभी के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए अलग से जो है वो भी व्यवस्था की गई है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमरे है, लाइटिंग है, बहुत सुंदर घाट बनाया गया है। और 2 दिन के बाद अगर आप जिस दिन छठ पूजा वाले दिन आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि अगर दिल्ली का सबसे नंबर 1 घाट है तो ये इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच द्वारा जो आयोजित किया गया ये घाट है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे हर कार्यक्रम में, हर जो समाज के लोग हैं, जो त्योहार हैं, उसको बढ़ चढ़ कर मनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारे साथ है टीएन झा जी, जो इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच में संचालक हैं और इस व्यवस्था को बहुत नजदीक से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। झा जी, छठ पूजा जो है इसकी जो पवित्रता है प्रकृति से जुड़ी हुई है,
और इसकी पवित्रता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है पूरे तैयारी के बीच में। आप लोग इस घाट को डेवलप करने से लेकर के जो आयोजन अभी भागवत कथा के रूप में कर रहे हैं, इसको कैसे चला? सबसे पहले छठी मैया की जय। सभी देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच द्वारा ये छठ घाट का जो आयोजन है उसमें दिल्ली सरकार की बहुत बड़ा योगदान है और 9 घाट यहाँ बनता है। 9 घाट बनने में और इसकी साफ सुथरा ये भी है, इसमें हमारे स्थानीय निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी का भी बहुत योगदान रहता है। जो इसमें इसके साथ साथ संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी इस यहाँ, क्योंकि ये छठ महापर्व अपने परिवार और सगा संबंधी के सभी के कुशल के लिए किया जाता है और उसमें सफाई की बहुत बड़ी योगदान होती है और प्राकृतिक चीजों से ही पूजा की जाती है जिससे छठ मैया खुश होते हैं। तो हम लोग उस पर विशेष ध्यान देते हैं और इस धार्मिक कार्यों पर, इस धार्मिक स्थल पर इस छठ महापर्व के हमने एक और चीज जोड़ दिया है, जो छठ महापर्व भागवत कथा का आयोजन, जो कि जो श्रद्धालु आए तो 2 दिन पहले से इसमें रम जाएं और आगे 3-4 दिन आगे तक भी इस धर्म के काम में लगे रहें, जिससे कि पूरा यहाँ का समाज जितना है, चाहे पूर्वांचल के हों, यहाँ के लोग हों, सब इससे जुड़े रहें और इसका आयोजन में अपना हिस्सेदारी दें। एक ये नई बात है जो, चूंकि मैं भी बिहार से आता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि छठ पूजा में भागवत कथा जैसी चीजों को जुड़ा हुआ कभी हमने नहीं देखा है। ये एक नई आगाज है। इसकी शुरुआत किस तरीके से किया आप लोगों ने और ये कब तक चलेगा और फिर छठ पूजा का त्योहार कब तक चलेगा? ये भागवत कथा का 2019 में हम लोगों ने एक सोचा, जो छठ महापर्व का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जो दिल्ली में विशेषतम में एक घाट ये है, तो सभी चीज का अरेंजमेंट तो होता ही है, तो सभी व्यवस्था तो रहती है, तो क्यों ना इसमें भागवत कथा भी किया जाए। भागवत कथा जैसे 2019 में भागवत कथा करा दिए, 2020 के छठ पर्व में राम कथा करा दिए और उसके बाद कोरोना आ गया तो रुक गए, लेकिन इस बार फिर भागवत कथा, इसलिए इसको समावेश किया गया क्योंकि हमारी बहुत सारी तैयारियां हुई रहती है छठ पर्व में। हमने कुछ और तैयारियां बढ़ा के इसको एक विशेष रूप दिया गया। तो एक तो आस्था का पर्व तो है ही छठ, साथ साथ एक मतलब लोगों का भागवत के रूप में भी जुड़ाव हो गया, जो लोगों को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जो सभी कम्युनिटी के, चाहे पूर्वांचल के अलावा भी और भी जो सभी हो, इसमें जुड़ जाए, इसलिए हमने इसमें समावेश किया है। प्रदीप जी, जैसा झा जी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, नगर निगम भी इसमें ऑब्वियस है कि वो रहेगा ही। ये जो व्यवस्था है, इतने लोगों की भीड़ होती है, पोल्यूशन एक अपने चरम स्तर पर है, मच्छरों की समस्या भी होती है। इस तरह के ऐसे कौन कौन से नागरिक सेवाएं हैं जो एमसीडी की ओर से और सरकार की ओर से की जा रही हैं, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखिए, मच्छरों को लेकर जिस तरीके से दवाई जो है वो छिड़काव किया जाता है और अब सब पोल्यूशन को लेकर हमारी जो पानी की गाड़ियां हैं वो लगातार स्प्रे कर रही हैं, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो बाहर हो, और सफाई व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एमसीडी की तरफ से और जितने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के या पीडब्ल्यूडी की रोड है ये बाहर वाली, तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से तो सभी मिलकर इस पोल्यूशन के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर प्रयास किया है और एमसीडी ने भी मिलकर प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से काफी आप देख सकते हैं कि आज आसमान साफ है, तो निश्चित आने वाले टाइम के अंदर इस पोल्यूशन से भी आपको निजात मिलेगी। पिछली बार भीड़ जो थी, वो भीड़ नहीं, श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो बहुत थी। इस बार सुरक्षा को देखते हुए विशेष करके क्या क्या इंतजाम? देखिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रशासन से भी बोला गया है कि आप हमें सहयोग करें। निश्चित रूप से जो प्रशासन है वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। कल भी एसीपी मैम और एसएचओ साहब भी आए थे, तो साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर हर तरीके की निगरानी रखेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि छठ पर्व एक ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है कि लोग जो है वो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी। फिर भी कोई भी घटना के लिए हमारे सभी वॉलंटियर्स, सीसीटीवी कैमरे, प्रशासन और भी जरूरत पड़ेगी तो हम सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या को भी बढ़ाएंगे। मनीष सिन्हा है जो इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच में संस्थापक ट्रस्टी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, व्यवस्थापकों में सबसे आगे रहते हैं, योजनाकार भी हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। मनीष जी, इस बार का जो पूजा है, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा भव्य था, इस बार की जो व्यवस्था है
वो किस तरीके की है, कितना सुविधा होने वाला है और कितने आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से लोग पूजा कर सकेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली मेल देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को और सभी सनातन धर्म वाले लोगों को सभी को बहुत बहुत छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे हमारा करीबन यहाँ पे जो छठ होता है आज 20 साल हो गए हमें लगभग करते हुए, निरंतर करते आ रहे हैं और ये निरंतर इसका हम इसमें विस्तार ही करते आ रहे हैं। मतलब व्यवस्था भी अब बढ़िया होता जा रहा है, पिछले बार के बनिस्पत इस बार जो है और भी बढ़िया व्यवस्था है हमारा। और इसमें हमारा जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। आप देख रहे हो जो पीछे जो छठ घाट बन रहा है उसमें दिल्ली सरकार का रोल है। दिल्ली सरकार के यहाँ पे 9 घाट बना के दे रही है और उन 9 घाटों का टेंडर होता है बजाते, और इसमें टेंडर के बाद ये लोग बनाते हैं, बना करके फिर जल बोर्ड यहाँ पानी छोड़ता है और सभी श्रद्धालु उसके बाद यहाँ आते हैं। एमसीडी की तरफ से हमारा बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है हमें। आप देख रहे होंगे मच्छरों का छिड़काव होता है, उसके बाद ये पानी का छिड़काव होता है, पूरा मतलब सफाई का व्यवस्था होता है। चाहे यहाँ के लोकल जितने भी हैं हमारे एमसीडी के लोग, वो सब लोग लगे रहते हैं। और साथ ही जो हमारे एमसीडी के तरफ से भी टेंडर हो रहा है लाइट वगैरह के लिए, वो भी अपना जो सहयोग होता है वो करते हैं। साथ में दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का भी बहुत ही बढ़िया सहयोग रहता है। यहाँ पे हमारे एसएचओ हर समय आते रहते हैं, यहाँ पे दौरा करते रहते हैं और जो यहाँ के डीसीपी हैं वो भी दौरा करते रहते हैं। मतलब ऐसा है कि शासन प्रशासन जितने भी सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया और यहाँ पे व्यवस्था रहता है। और हम लोगों की तरफ से जो है जितने भी सुरक्षा के लिए डीएफएमडी लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जो टोकरी आता है उसका जांच करते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई आगजनी ना हो जाए उसके लिए हम यहाँ पे सिलेंडर का व्यवस्था रखे हुए हैं, आग बुझाने का हर तरह का व्यवस्था। साथ में हमारे 100-150 वॉलंटियर हैं जो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते रहते हैं। तो अपना हमारे संस्था की तरफ से, हमारे शासन की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से सभी लोगों के लिए बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा व्यवस्था होता है। मनीष जी, एक चीज और होती है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में हैं, परिवार नहीं है या परिवार है भी तो छठ नहीं करते हैं। ऐसे में इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच जो है वो लोग ना ये लालसा जरूर रखते हैं कि अगर हम घाट पर जाएं तो हमें कम से कम छठ माता का प्रसाद जरूर मिल जाए। क्या संस्था की ओर से प्रसाद वितरण के लिए भी, प्रसाद रखने के लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि जो श्रद्धालु पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो आकर के यहाँ प्रसाद तो कम से कम? एकदम जरूर ये उनका हक भी बनता है और होना भी चाहिए और हम करते भी है। अभी तो एक सबसे बड़ा जो इस बार जो हमने एक नयापन किया है कि आप देख रहे हो वहाँ हमने काउंटर बनाया है, उसमें छठ का जो पूजा होता है, छठ पूजा का जो भी सामान है, चाहे वो नारियल हो गया, चाहे सूप हो गया, दौरा हो गया, गन्ने का हो गया, जितना फल फ्रूट है वो सभी चीज यहाँ पे हमने उपलब्ध कराया है लोगों के लिए। लोग जो यहाँ वहाँ भटकते हैं, भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे घाट पे आ जाए, हमारे घाट से सभी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और रही बात जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, तो देखो जब जिस दिन छठ का आखिरी अर्घ होता है, शाम वाला अर्घ होता है, सुबह वाला जब अर्घ होता है, सुबह वाला अर्घ के बाद में देखो छठ व्रती लोग जो हैं वो लोग तो अपने तरफ से जो भी होता है हमें दान देते ही हैं प्रसाद के रूप में, जो हम यहाँ संग्रह करते हैं। और साथ में हम लोग भी अपने संस्था की तरफ से भी प्रसाद का निर्माण कराते हैं और वो हम सभी ऐसे लोग जो लोग प्रसाद लेना चाहते हैं श्रद्धापूर्वक उनको हम वो मुहैया कराते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस घाट पर न सिर्फ आप एक सुरक्षित पूजा का वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा, बल्कि इस घाट पर ऐसी भी व्यवस्था भी है कि जो लोग छठ पूजा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और वह छठ माता और छठ पर्व में आस्था रखते हैं और प्रसाद की उम्मीद करते हैं, उनके लिए इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच ने प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रखी है कि लोग आएंगे यहाँ पर उन्हें कम से कम प्रसाद के रूप में जो है माँ छठ का और भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा।